Assalamu alaikum second year. Let us continue reading the text of the novel. We have read till chapter number 6, and chapter number 6 was about the happy successful married life of Mr. Chips. Today we shall study chapter number 7 and continue the same. And so it stood इस तरह से ये याद का टुकड़ा. अब यहाँ पे इट का मतलब है द मेमोरी ऑफ हिज हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. याद का टुकड़ा स्टूड था. अवाम किस तरह से एक पुरजोश विविड साफ पैच पेवंद की तरह इन हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी में. इस तरह कैथरीन और कैथरीन के साथ शादी, उस शादी की यादें वो उनकी ज़िंदगी के एक वार्म और विविड पैच की तरह था. उसकी मेमोरी एक वार्म और विविड पैच की तरह थी. कैस्टिंग जो डालती थी, अ रेडियंस एक रोशनी, डेट ग्लोड और वो रोशनी चमकती थी, इन 1000 रिकोलेक्शंस हज़ारों दूसरी यादों की सूरत में. कैथी की याद वार्म और विविड पैच थी उनकी ज़िंदगी का. अब इस पैच से और बेशुमार हज़ारों यादों में रोशनी पड़ती थी जो कि चमक उठती थी. ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट के यहाँ धुंधलक्का. व्हेन द स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर, जब स्कूल की घंटी बजती हाज़िरी के लिए. ब्रॉट देम, तो वो घंटी की आवाज़ उन यादों को लेके आती. यहाँ पे देम से मुराद है 1000 रिकोलेक्शंस. ये जो ऊपर हमने पढ़ा है 1000 रिकोलेक्शंस, तो हज़ारों यादों को ले आती घंटी की आवाज़. बैक टू हिम, चिप्स के पास, इन अ क्लाउड, बादल की सूरत में. जब शाम के वक़्त, जब शाम का अंधेरा छा जाता और स्कूल की घंटी बजती हाज़िरी के लिए, तो घंटी की आवाज़ चिप्स के पास लेके आती वो हज़ारों में यादें इन अ क्लाउड, बादल की सूरत में. वो यादें कौन सी थीं वो आपने देखनी है, क्योंकि इस पे हमारा क्वेश्चन बनेगा. इसी तरह से ये वोकैबुलरी यूज़ कीजिएगा. कैथरीन स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स. कैथरीन भागती हुई अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, मार्बल के बने हुए, संगमरमर के बने हुए बरामदों में से गुजरती. लॉफिंग बिसाइड हिम, उसके पास खड़ी होके हंस रही होती. एट सम हॉलर, किसी गलती पे. इन एन ऐसे, किसी मजमून की. ही वाज मार्किंग, जो वो चेक कर रहे होते. या कभी टेकिंग द सेलो पार्ट, वो सेलो पार्ट में हिस्सा लेती. इन अ मौजूद ट्रायो में. फॉर द स्कूल कंसर्ट, स्कूल की महफिल मौसीकी के लिए. सेलो होता है वायलिन लाइक इंस्ट्रूमेंट. वायलिन की तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है. पार्ट हिस्सा बनी होती. मोज़र्ट धुन का नाम है. ट्रायो मीन्स 3 म्यूज़िक परफॉर्मेंस, जिसमें 3 लोग हिस्सा लेते हैं. फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट महफिल मौसीकी. अब कभी जनाब वो स्कूल की महफिल मौसीकी में जो मोज़र्ट ट्रायो होता, उसमें वो सेलो में हिस्सा ले रही होती. हर क्रीमी आर्म, उसका खूबसूरत बाजू, नाजुक बाजू, स्वीपिंग मूव कर रहा होता. ओवर द ब्राउन कलर की शीन, चमकदार शीट पर, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की. नाउ लिसन अगेन. अब जो यादें चिप्स के पास बादल बन के आती वो कौन सी थी. कैथरीन बरामदों में भाग रही होती. कभी उनके पास खड़े होके ऐसे में किसी मिस्टेक पे मुस्कुरा रही होती, वो ऐसे जो वो मार कर रहे होते. कभी वो स्कूल की महफिल मौसीकी में जो मोज़र्ट ट्रायो था उसका एक हिस्सा बनी होती, और उसका क्रीमी आर्म जो था वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे मूव कर रहा होता. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की चमकदार शीट पे मूव कर रहा होता. शी हैड बीन अ गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छी प्लेयर थी. एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और बहुत अच्छी मौसीकार भी थी. एंड कैथरीन, और कभी कभी क्या याद आता, कैथरीन ने फ़र का लिबास पहना हुआ. एंड मफ्ड, और दस्ताने पहने हुए.
फादर दिसंबर हाउस मैचेस, दिसंबर के जो स्कूल के अंदर होने वाले मैचेस उनमें पार्टिसिपेट करती। फ़र का लिबास पहने, दस्ताने पहने हुए। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी, कभी कैथरीन नज़र आती गार्डन पार्टी में। डेट फॉलोड स्पीच डे प्राइज़ गिविंग, और उस गार्डन पार्टी के बाद जो थी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता, प्राइज़ गिविंग का फंक्शन होता। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस, या कैथरीन अपनी नसीहत दे रही होती। इन एनी लिटिल प्रॉब्लम डेट अरोज, कुछ छोटी मोटी किसी भी मसले पे जो पैदा होता। गुड एडवाइस टू, नसीहत भी अच्छी होती। विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, नसीहत वो हमेशा अडॉप्ट तो ना करते, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन नसीहत हमेशा उन पे असर डालती, उनको मुतासिर ज़रूर करती। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा, वट वर द मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस that haunted Chip's mind. The memories of Catherine Bridges that haunted Chip's mind. अब एक दफ़ा वोकेबलरी को देख लें। मैं पढ़ती हूँ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करती हूँ फिर बाद में इसके। विविड, क्लियर, कैस्टिंग, डालना, डालना क्या होगा, थ्रो के मायने में हो जाएगा। पैच, स्मॉल पीस को बोलते हैं। उसके बाद आपका ग्लोड, स्पार्कल के मायने में आ जाता है आपका। रेडियंस का मतलब होता है हीट एंड ब्राइटनेस। उसके बाद रिकोलेक्शंस होता है मेमोरीज। ट्वाइलाइट होता है डस्क, शाम का अंधेरा, डस्क, नाइट फॉल या सनसेट। उसके बाद आपका आ जाता है जी क्लैंग्ड फॉर, बजने के लिए, बजना रिंग होता है, रैंग होता है, रंग होता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्कैम्परिंग, ये पेपर में भी आ जाता है आपका, स्कैम्परिंग भागते फिरना। रश के मायने में आ जाएगा, डैश के मायने में आ जाएगा। कॉरिडोर्स होता है पैसेजेस, बरामदे। उसके बाद आपका आ जाता है हॉलर, हॉलर पेपर में अक्सर आ जाता है। मिस्टेक होता है, छोटी हो तो मिस्टेक होती है, बड़ी हो तो ब्लंडर होता है। छोटी गलती मिस्टेक, उससे बड़ी तो ब्लंडर। लेकिन हॉलर क्यों, हॉलर होता है लॉफएबल ब्लंडर, वो गलती जिस पे हंसी आए। तो फ़र्क हुआ ना, मिस्टेक गलती, ब्लंडर उससे ज़रा बड़ी गलती, और लॉफएबल ब्लंडर होता है वो गलती जिस पे बहुत हंसी आए ना। फ़र्क है तीनों मीनिंग में। ओके जी, लेकिन चल जाएंगे, सिनोनिम में तीनों चलेंगे। उसके बाद आप देख लें यहाँ से सेलो। सेलो इज़ द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ लाइक अ वायलिन। मोज़र्ट, मोज़र्ट है एन ऑस्ट्रियन कंपोज़र, म्यूज़िकल कंपोज़र का नाम है, उसकी धुन का नाम ही फिर मोज़र्ट पड़ गया था। उसके बाद आपका कॉन्सर्ट होता है म्यूज़िकल शो। देन आपका आ रहा है स्वीपिंग ओवर, मूविंग ओवर, मूव करना, मूविंग। शीन, शीन होता है शाइन, ग्लीमिंग, लस्टर। और इसके ऊपर ये मोज़र्ट ट्रायो, ट्रायो होता है, ट्राई से ट्रायो हो गया 3, जिसमें 3 म्यूज़िकल परफॉर्मर्स 3 लोग मिलके ये धुन बजाते हैं, 3 इसमें परफॉर्मर्स होते हैं। उसके बाद जी आपका फर्ड होता है, फर के लिबास में। मफ्ड होता है ग्लव्ड, दस्ताने वगैरह पहने हुए। टेंडरिंग यहाँ पे देने के मायने में ही होगा। उसके बाद में इन्फ्लुएंस होता है इम्प्रेस्ड। लेट अस मूव अहेड। Chips dear, I would let them off if I were you. After all, it's nothing very serious. Chips dear, I would let them off. मैं बच्चों को जाने देती। Let them off,
मैं उनको जाने देती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। नाउ द यूज ऑफ लेट ऑफ फ्रेजल वर्ब, एंड इफ आई वर, यू नोट कर लें आई के बाद वर यूज हुआ है। इफ आई वर, तुम्हारी जगह होती तो मैं बच्चों को जाने देती। आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस, कि कोई बहुत संजीदा मसला भी नहीं है। आई नो, मुझे पता है। आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी बच्चों को स्पेयर कर देता। बट इफ़ आई डू, लेकिन मैं अगर ऐसा करूँगा, आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन, तो बच्चे दोबारा ही हरकत करेंगे, दोबारा ही गलती करेंगे। ट्राई टेलिंग दैम, उनसे बात करो। फ्रैंकली, उनसे फ्रैंकली होके बात करो, दोस्ताना तरीके से बात करो। एंड गिव देम द चांस, और उनको एक मौका और दो। आई माइट, काश मैं बच्चों को एक मौका और दे सकता। एंड देयर वर अदर थिंग्स, और बहुत सारी बातें ओकेजनली, कभी कभार, डेट वर सीरियस भी हो जाती थी। यू नो, अब देखिए इस बात पे गौर करना है, कहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, यानी चिप कैथरीन का डायलॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। चिप्स का डायलॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। यू नो चिप्स हैविंग ऑल दिस हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, चिप्स तुम्हें पता है ना कि सैकड़ों में बच्चे कूप्ड अप, उनको बांध दिया जाए, कैद कर दिया जाए। हियर, यहाँ पे, अब सैकड़ों में बच्चे यहाँ पे कैद है। इज़ रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट, तो ये गैर फितरी अमल है ना, बच्चों को कैद करके रखना। व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब तुम इसके बारे में सोचो। सो डैट व्हेन एनीथिंग डज अकर, इसलिए जब कुछ होता है, डेट ऑट टू, जो नहीं होना चाहिए था। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर, तो तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी सी ज्यादती है। टू कम डाउन ऑन देम, बच्चों पे बरसना, एज इफ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर, जैसे उनका यहाँ पे आना उनकी अपनी गलती है। कि क्या जब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि उन पे बरसना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, जैसे उनका यहाँ पे होना उनकी अपनी गलती है। यहाँ तक पहले देख लें, मीनिंग्स देख लें। यहाँ पे जी लेट देम ऑफ, अगर जाने देना तो एग्जैम्प्ट, स्पेयर, एक्विट, माफ़ी के मायनों में पार्डन। उसके बाद आपका कूप्ड अप, कैद करना, आप देख लें। इम्प्रिजन, कैद करना। कन्फाइन, कैद करना। एनक्लोज भी कैद करना। उसके बाद आपका कम डाउन ऑन देम, उन पे बरसना। टू क्रिटिसाइज देम, टू क्रिटिसाइज देम। यहाँ तक अब कंटिन्यू करते हैं जी। डोंट नो अबाउट डैट कैथी, अब चिप्स कहता भाई मुझे इन बातों का नहीं पता कैथी, बट आई डू नो डैट, लेकिन एक बात का मुझे पता है। फॉर एवरीबॉडी से, कि हर शख्स के लिए वी हैव टू बी प्रेटी स्ट्रिक्ट, हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस किस्म के मामलात में। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक गंदा बच्चा जो है वो सबको ख़राब करेगा। मे बी सॉरी, आफ्टर हिमसेल्फ हैज़ बिन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, आफ्टर तभी ख़राब करेगा ना। हिमसेल्फ हैज़ बिन कंटेमिनेटेड, जब वो खुद ख़राब होगा। टू बिगिन विद, जब वो खुद ख़राब होना शुरू होगा तो बाकियों को ख़राब करेगा ना। आफ्टर ऑल दैट्स बट प्रोबेबली डिड हैपन, इजंट इट, शायद ऐसे ही हुआ हो। मे बी, हो सकता है। वी कैंट हेल्प इट, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं। एनी हाउ, बहरहाल, आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर दैन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, मेरा एक नज़रिया है कि ब्रुकफील्ड बाकी स्कूल से बहुत अच्छा है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट, सो अब इसको अच्छा रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। बट दिस बॉय चिप्स, देखो ना ये बच्चा, यू आर गोइंग टू सैक हिम, क्या तुम उसको डिसमिस करने वाले हो। द हेड प्रोबेबली विल, हेड उसको डिसमिस कर देगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और तुम हेड को बताने जा रही हो। इट्स ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है। कुडंट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा और नहीं सोच सकते। टॉक टू द बॉय अगेन, बच्चे से बात करो। फाइंड आउट हाउ इट बिगेन, उसे पूछो कि ये काम कैसे शुरू हुआ। आफ्टर ऑल, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, सारे काम के अलावा, इज इट रादर अ नाइस बॉय, चलो इस काम के अलावा, इस हरकत के अलावा, क्या लड़का अच्छा है। ओ ही इज़ ऑल राइट, जी वो बिल्कुल अच्छा बच्चा है। यहाँ तक मीनिंग देख लेते हैं बेटे। जहाँ पे मुझे एक ही नज़र आ रहा है, डिफ़िकल्ट वर्ड, कंटेमिनेट, खराब होना।
ख़राब हो जाना, स्पॉइल लगा लें, उसका करप्ट लगा लें। सैक हिम होता है डिसमिस या डिस्चार्ज, स्कूल से इंस्टीट्यूशन से फारिग करना। और वन ब्लैक शीप, ये तो आपका वो पता मुहावरा है, प्रोवर्ब है। ओके जी, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। अच्छा, वो कहती है ना कि भाई वैसे इस हरकत के अलावा बच्चा कैसा है, तो कहते हैं बच्चा तो अच्छा है। देन चिप्स डियर डोंट यू थिंक देयर ought टू बी सम अदर वे, तो चिप्स क्या ख्याल है कोई और तरीका नहीं होना चाहिए बच्चे से निपटने का। एंड सो ऑन, एंड देयर वर अदर पीसीज ऑफ एडवाइस लाइक दिस। इस तरह की और बड़ी सारी वो नसीहतें करती रहती थी। अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, 10 दफ़ा में सिर्फ एक दफ़ा, ही वॉज एडिमेंट, वो अड़ जाता, एंड वुडंट बी परसुएडेड, और कायल ना होता। इन हाफ ऑफ द दीज एक्सेप्शनल केसेस, और उन 10 दफ़ा में आधे केसेस में ये आफ्टरवर्ड्स रादर विश, तो बाद में चाहता या टेकन एडवाइस कि काश वो कहती की बात मान ही लेता। 10 दफ़ा में कोई एक दफ़ा वो अड़ जाता, उसकी बात ना मानता। उन 10 दफ़ों में भी कोई 50% वो बाद में पछताता रहता है कि काश वो उसकी बात मान ही लेता। एंड ईयर्स लेटर, कई साल बाद, एंड एवर ही हैड ट्रबल विद द बॉय, बाद में क्या हुआ, कहती कि डेथ भी होगी, कई साल गुजर गए, जब उसको बच्चे के साथ कोई मसला होता, ही वॉज ऑलवेज एट द मर्सी, तो वो किस बात के रहमो करम पे होता, अ सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रेमिनिसेंस, कि वो जो याद का एक नरम झुमका आता वो उसके रहमो करम पे होता। ईयर्स लेटर, जब वो किसी बच्चे को पनिश करने लगता तो पनिशमेंट देने से पहले उसको कहती याद आ जाती। द बॉय वुड स्टैंड देयर, बच्चा वहाँ पे खड़ा होता, वेटिंग टू बी टोल्ड इस पनिशमेंट, इंतजार कर रहा होता कि मुझे मेरी सज़ा का पता चले। एंड वुड सी, और वो क्या देखता, इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो बच्चा विजिलेंट होता, अगर बड़ा एक्टिव बच्चा होता, बहुत बड़ा एनालिस्ट होता, कीन ऑब्जर्वर होता, तो वो क्या गौर करता, द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन, के चिप्स की आंखों में एक शाइनिंग आ जाती। दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल, और बच्चा रिलैक्स हो जाता कि अब उसको सज़ा नहीं मिलेगी। बट ही डिडंट गेस दैट एट सच अ मोमेंट, लेकिन वो ये गेस ना कर पाता कि इस वक्त चिप्स वाज रिमेंबरिंग समथिंग डैट, चिप्स कोई ऐसी बात याद कर रहे हैं डेट हैड हैपन लॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न, कि वो वाक़या, वो बात तब हुई थी जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होगा। एंड चिप्स वाज थिंकिंग, जो चिप्स उस टाइम सोच रहे होते। तो चिप्स, कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स कभी किसी बच्चे को सजा देने लगते तो सोच में पड़ जाते, कैथी याद आ जाती, और उनकी आंखों में एक शाइन आ जाती। बच्चा रिलैक्स हो जाता कि नहीं अब मुझे कम से कम सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चा ये ना गैस कर पाता कि उस टाइम चिप्स क्या सोच रहे होते, वो बात सोच रहे होते कि जिसको गुजरे इतना अरसा हो गया कि वो बच्चे की उम्र भी इतनी नहीं होगी। यंग रफियन, नन्हे बदमाश, आई एम हैंग्ड, मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ, इफ़ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ, अगर मैं तुम्हें किसी वजह से जाने दूँ। बट आई विल बैट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, शी वुड हैव डन, अगर वो ज़िंदा होती, अगर कैथरीन ज़िंदा होती तो वो तुम्हें सज़ा से किसी ना किसी तरह बचा लेती, तुम्हें सज़ा से बचने का कोई ना कोई बहाना जो थे वो ढूंढ निकालती।